साथियों सुप्रभात। साथियों आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन आप लोगों से माता लक्ष्मी से संबंधित चर्चा होती है। साथियों आज माता लक्ष्मी की चर्चा मैं ना करके मैं उनके पति भगवान विष्णु की चर्चा करना चाहूँगा। आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माता लक्ष्मी की उपासना कभी बंद करनी चाहिए। हमेशा माता लक्ष्मी की प्रार्थना, उपासना करते रहना चाहिए आप लोगों को। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों को कल्याण करें। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि भगवान विष्णु जो हैं, उनको सच्चिदानंद क्यों कहा जाता है। साथियों सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर के बना है। सत यानी शाश्वत, सत्य, वास्तविक। यानी जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सत्य और वास्तविक है, वही सत्य है, सत है। भगवान विष्णु का अस्तित्व सदा अचल है, इसलिए भगवान को सत्य मानिए। आप सभी लोग सत्य मान करके पूजा कीजिए। चित्त मतलब चेतना, ज्ञान, जागरूकता। इसका अर्थ है कि पूर्ण चेतना और ज्ञान का स्वरूप है। यानी भगवान विष्णु संपूर्ण चेतना वाले हैं, सबका ज्ञान ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है। यानी कि जैसे कि आप लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि सर्दी में जैसे हमको सर्दी लगती है, वैसे माताओं बहनों को आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह पूजा करती तो सर्दी में लड्डू गोपाल को वो गर्म वस्त्र पहनाती हैं, उनको खिलाती हैं, उनको अपना बच्चा मानती हैं। तो यानी उनको ये मानिए कि उनके अंदर चेतना भी है, तभी सफलीभूत होंगे। आनंद यानी परम सुख, आनंद मोक्ष को कहते हैं। ठीक है। भगवान विष्णु का स्वभाव पूर्ण आनंद और सुखमय है। ठीक है। उनकी उपस्थिति से सभी जीवों में सुख और शांति उत्पन्न होती है साथियों। इसलिए सच्चिदानंद यानी जो शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान वाला है और पूर्ण आनंद देने वाला है। भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वो पूर्ण रूप से सुंदर, शांत और दिव्य है। यानी रूप नीला, सागर के समान गहरा नीला, जो अनंत आकाश और पानी का प्रतीक है। हाथ में शस्त्र और प्रतीक है। शंख है उनके हाथ में, प्राण और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। वो चक्र धर्म और न्याय की रक्षा का प्रतीक है साथियों। गदा शक्ति और संहार का प्रतीक है। पद्म यानी लोटस सौंदर्य, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है। वास्तविकता में उनका स्वरूप सभी जीवों और ब्रह्मांड का पालन करने वाला दया और करुणा का प्रतीक है। सच्चिदानंद स्वरूप के महत्व सत्य हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा हमें जो है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और चित्त से जो हमें वो कर्मों और जीवन में सचेत रहने की प्रेरणा देते हैं। आनंद का मतलब उनका ध्यान करने से मन में शांति और आनंद आता है। ओके।